यह कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण स्थानों से। पश्चिम में है ज्ञान का केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहाँ चाणक्य एक आचार्य थे, और पूर्व में है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जहाँ क्रूर राजा धनानंद का शासन था। आइए इन्हें भारत के मानचित्र पर देखें। जब यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर भारत की सीमाओं पर दस्तक दे रहा था, तब चाणक्य मगध के सम्राट धनानंद के पास देश की रक्षा की गुहार लेकर पहुंचे। लेकिन अहंकारी धनानंद ने चाणक्य की कुरूपता और उनकी बातों का उपहास उड़ाया और उन्हें अपने दरबार से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर चाणक्य ने भरी सभा में अपनी शिखा यानी चोटी खोल दी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वे इस अत्याचारी और भ्रष्ट नंद साम्राज्य का समूल नाश नहीं कर देंगे, तब तक अपनी शिखा को नहीं बांधेंगे। यही प्रतिज्ञा अखंड भारत के निर्माण की नींव बनी। तक्षशिला की प्रतिज्ञा के बाद चाणक्य को अपने संकल्प को पूरा करने के लिए एक माध्यम की खोज थी। कभी मगध के जंगलों में उन्होंने एक साधारण बालक को देखा। वह बालक अपने मित्रों के साथ राजकुलम नामक खेल खेल रहा था, जहां वह न्यायप्रिय राजा की भूमिका में था। चाणक्य ने उस बालक की आंखों में एक अद्भुत तेज और नेतृत्व की क्षमता देखी। यही बालक आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य बना। चाणक्य उस बालक को अपने साथ तक्षशिला ले आए। यहाँ शुरू हुआ प्रशिक्षण का वह कठिन मार्ग, जिसने एक साधारण बालक को चक्रवर्ती सम्राट में बदल दिया। चलिए इस प्रशिक्षण की समय रेखा यानी टाइमलाइन को समझते हैं। सबसे पहले थी खोज, जहाँ राजकुलम खेल से चंद्रगुप्त की पहचान हुई। इसके बाद तक्षशिला में सैन्य और बौद्धिक शिक्षा दी गई। फिर कूटनीति और रणनीति का ज्ञान दिया गया और अंततः एक महान योद्धा और सेना का गठन हुआ। इस प्रशिक्षण में केवल तलवारबाजी ही नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और मानव व्यवहार की गहरी समझ भी शामिल थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया कि एक राजा का सबसे बड़ा हथियार उसका बल नहीं, बल्कि उसका विवेक और उसकी कूटनीति होती है। इस कठोर तपस्या ने मगध के विनाश और मौर्य साम्राज्य के उदय की नींव रखती थी। चंद्रगुप्ता को तैयार करने के बाद चाणक्य ने समझा कि केवल एक छोटी सेना से विशाल नंदा साम्राज्य को हरना नामुमकिन था। यहाँ उन्होंने उपयोग किया अपनी सबसे प्रसिद्ध रणनीति का, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उन्होंने नंदा के दुश्मनों और असंतुष्ट राजाओं को एक सूत्र में बांधना शुरू किया। इस रणनीति के केंद्र में द पर्वतक, जो हिमालय क्षेत्र के एक शक्तिशाली राजा द चाणक्य ने उन्हें आधा साम्राज्य देने का वड़ा करके अपने साथ मिलाया। चाणक्य ने पश्चिमोत्तर के यवन, शाका और किरात जैसी योद्धा जातियों को भी इस गठबंधन में जोड़ा। चलिए इस गठबंधन के जाल को एक चित्रा के माध्यम से समझते हैं। चाणक्य ने केवल दुश्मनों को ही नहीं जोड़ा, बल्कि नंदा के मंत्रियों में फूट डाली और उनके विश्वासपात्र लोगों को रणनीतिक रूप से कमजोर किया। इस गठबंधन और कूटनीति के जाल ने ढाना नंदा की कैरन तरफ एक ऐसा घेरा तैयार कर दिया जिसे तोड़ना उसके लिए नामुमकिन होने वाला था।